मध्य प्रदेश के एक सांसद हैं जिनका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं और इन्हें नीचे उतारने के लिए आज कुछ कहना चाहता हूं। सुनिए जरा। सांसद जी, आप आसमान पर हैं। अरे नेताजी, जरा नीचे आ जाइए। नीचे बहुत सारी समस्याएं हैं और इत्तेफाक की बात ये कि ये समस्या आप ही के संसदीय क्षेत्र में है। सुन रहे हैं ना आप? उसी क्षेत्र में जिसे आपने संवारने के लिए हाल ही में घूम घूम कर वोट मांगे थे। सब जगह गए थे आप, गली गली में पहुंचे थे और जनता से मालूम है क्या कहा था कि आप मुझे वोट दीजिए, अगर मैं जीता तो सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। कहा था आपने, कहा था। लेकिन लगता है कि आप भूल गए हैं। आपने वादा किया था जनता से, आप भूल गए हैं। आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि आपके क्षेत्र की जनता परेशान है और आपको ढूंढ रही है। इसलिए कह रहा हूं, आसमान से नीचे आ जाइए। और आपको पता है आपकी क्षेत्र की जनता कब से ढूंढ रही है? 1-2 दिन से नहीं, पूरे 1 साल से, जब से आप सांसद बने हैं। लेकिन आपको क्या, आप तो अब सांसद बन गए, आपको तो हजारों काम होंगे। पर मैं आपसे कहूंगा कि यह सब नहीं चलेगा। और बड़ी बात कह रहा हूं, आपको नीचे आना पड़ेगा। आपको अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 या 2 लोगों की बात नहीं है। अरे कई गांव इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन आप आसमान में तैर रहे हैं। आपको जमीन पर आना होगा, क्योंकि समस्या आपके क्षेत्र की सड़क से जुड़ी हुई है और इन तक ये संदेश आप पहुंचा दीजिए। लेकिन एक बात कहूं, मुझे यह भी बताया गया है कि आप तक ये बात पहुंच गई है कि आपके क्षेत्र की सड़क खराब है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सड़क बनाना आपका काम नहीं है। अरे फिर किसका काम है सड़क बनाना? ये बताइए आप मुझे। ऐसे आप राष्ट्र सर्वोपरि बनाएंगे? अगर सड़क नहीं बनवा सकते तो आप क्या करेंगे, ये बताइए जरा। कोई आपसे रोटी कपड़ा तो मांग नहीं रहा है। कोई ये तो नहीं कह रहा है कि सांसद जी आज हमें पिज्जा खिलवा दीजिए। कोई ये तो नहीं कह रहा है कि सांसद जी आज हमें बर्गर खिलवा दीजिए। अरे आपसे कह रहे हैं कि क्षेत्र की सड़क बनवा दीजिए, ये तो जायज मांग है ना। फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और गांव वाले मांग कर रहे हैं, और विशेष तौर पर आपको पता है गांव की महिलाएं आपसे कह रही हैं सड़क बनवाइए, और वो भी गर्भवती महिलाएं कह रही हैं। कम से कम उनकी बात तो सुनिए। लेकिन नहीं, आप तो आसमान में तैर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको नीचे आना पड़ेगा। और अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं समस्या, तो आप संवेदनहीन हैं। आपको यह बात याद रखनी होगी। सुन लीजिए कान खोलकर कि आज आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो कुछ सालों बाद आपकी कुर्सी जाना तय है, लिख लीजिए ये। इसलिए जो सुरूर आपके दिमाग में चढ़ गया है, उससे उठिए, होश में आइए, जमीन पर आइए। आपके क्षेत्र की जनता आपको बुला रही है। पहुंचिए वहां पर, काम करिए। नहीं तो मैं एक बात लिख कर आपको देता हूं, अगर ऐसे ही आपका रवैया रहा तो आप ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की हैं? हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यहीं इन्हों की वही हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराइए बहन, और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई। कैसे कि अब कौनो टाइम पर रात बिरात दिन आधी रात में काम पड़ेगा तो कत्ती समय हमें काम पड़ेगा तो हम का करा? और उनके एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी होइए, देखा जिम्मेदारी होती सालगी जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे। इस महिला का नाम लीला साहू है, जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले की रहने वाली है और प्रेग्नेंट है। ये अपने इलाके में बदहाल सड़क से परेशान है। इन्हें चिंता इस बात की है कि ये डिलीवरी के समय पर अस्पताल तक कैसे पहुंचेंगे। इन्हें चिंता इस बात की है अगर रात के अंधेरे में इन्हें लेबर पेन होता है तो क्या होगा। ये समस्या पूरे गांव की है, क्योंकि सड़क के नाम पर दलदल जैसा रास्ता है जिस पर न चला जा सकता है, ना ही कोई बाइक और गाड़ी निकल सकती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां तक इसमें फंस जाती हैं।
पब्लिक परेशान हो रही, मोटरसाइकिल नहीं निकल सका, पैदल आदमी नहीं निकल सका। देख ली इतनी बड़ी खाई रही है, गाड़ी पलटे से बच गए। 20-30 फुट खाई है कि नीचे चला जाइए हाईवा। जब तक जान न ले ये रोड तक को नहीं आ सका, यह देखे वाला को नहीं आए। कच्ची सड़क पर भरा पानी, गीली मिट्टी और पैर धंसने से ये गांव वाले लगभग 1 साल से परेशान हैं। सड़क को खोद कर तो डाल दिया गया है, लेकिन फिर उसे बनाया नहीं गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा डर तो अपनी डिलीवरी को लेकर है, इसलिए वो डिलीवरी के आखिरी दिनों में सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हम अपने रोड के हालत दिखावत रहा और शासन प्रशासन के ही नजर में ये रोड के बारे में पहुंचावत रहा कि मोटरसाइकिल तक नहीं निकल सकती है, बड़ी गाड़ी आती है तो पलटे कैसे बच जाती हैं। हम अपने सीधी जिला के शासन प्रशासन से कहा चाहते थे कि अब तक आंखें खोली। इस महिला के साथ पूरा गांव खड़ा है, क्योंकि ये परेशानी केवल उनकी नहीं है, हर एक गांव वासी की है। इसलिए ये लोग अब सड़क बनने पर ही वोट देने की बात कह रहे हैं। वोट के बदले रोड चाहिए, वोट के बदले रोड चाहिए, वोट के बदले रोड चाहिए। महिला का वीडियो जब क्षेत्र के सांसद तक पहुंचा तो उनका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सड़क बनाने का आश्वासन तो उनकी जुबान पर कहीं नहीं आया, उल्टा उन्होंने ऐसा इलाज बता दिया जो किसी के गले नहीं उतर रहा। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए। ये बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा हैं, जो विकास के नाम पर वोट मांगने इन्हीं लोगों के बीच आए थे, लेकिन जब सत्ता मिली तो इसे इन गांव वालों का पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूँ, वैसे भी 2-3 साल लगता है। परेशानी का समाधान देना तो दूर, नेताजी ने तो नई नई कहानियां और गढ़ दी। साफ कह दिया कि सड़क वो नहीं बनाते हैं। एक सवाल सांसद जी आपसे ये कि फिर आप वोट मांगते वक्त किस बात के विकास की बात कर रहे थे? सड़क बनाते नहीं हैं तो सड़क इंजीनियर से बोलकर बनवा तो सकते हैं, इतना पावर तो रखते ही होंगे आप। क्यों? आज ये सवाल राष्ट्र सर्वोपरि में पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह के नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन जब अपना दायित्व निभाने की बात आती है तो खा पीकर डकार भी नहीं लेते। ये सवाल किसी एक शख्स का नहीं है, ये सवाल देश का है, देश के विकास का है, जिससे कण बराबर भी समझौता नहीं किया जाएगा। राष्ट्र सर्वोपरि में ऐसी ही खबरें मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि हो सकता है कल आपको इस तरह की समस्या से 2-4 होना पड़ गया तो कौन आपकी आवाज उठाएगा। आप चिंता मत करिए, हम हैं।